जय माँ पीताम्बरा दोस्तों। तो मेरे चैनल में तुम सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और जैसे कि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ माँ काली की कहानी। माँ काली की बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित हैं और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे आध्यात्म को जाने, हमारे भगवान को जाने, हमारे कल्चर को जाने। इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया है और मैं इसमें बहुत सारी आध्यात्मिक कथाएं बनाती हूँ। तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना और अगर यूट्यूब में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे पेज से जुड़ो और आध्यात्म के बारे में जानो, स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है जो बहुत कुछ नहीं जानती हमारे वास्ट इंडियन कल्चर के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, हमारे आध्यात्म के बारे में। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम मेरे चैनल से, मेरे पेज से ज़रूर जुड़िए। और अब कहानी देखो शुरू करते हैं। माँ काली के जैसे कि कई रूप और उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। भक्त शब्द से उनका एक प्रसिद्ध कथा है रक्त बीज वध की, जिसमें माँ अपने भक्तों और देवताओं की रक्षा के लिए भयंकर रूप धारण करती हैं। माँ काली और रक्त बीज की कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुरों ने तीन लोकों पर अधिकार कर लिया, तो देवताओं को भी उसने स्वर्ग से निकाल दिया और हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका से आराधना की ताकि वो उन्हें संकट से मुक्ति दिलाएं। जब देवी दुर्गा ने असुरों के साथ युद्ध किया तो उनके चंड और मुंड नामक सेनापति को देवी ने मार डाला, जिसके कारण उन्हें चामुंडा कहते हैं। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज नामक एक बलशाली असुर को युद्ध के लिए भेजा था। तो रक्त बीज के पास एक अनोखा वरदान था। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती थी तो उससे दूसरा रक्त बीज जो था वो उत्पन्न हो जाता था। जब देवी दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो उसके खून की जितनी बूंदें धरती पर गिर रही थी उतने ज़्यादा रक्त बीज बनते जा रहे थे और पल भर में हजारों नए रक्त बीज मैदान में खड़े हो गए। देवी जितना जितना उस पर वार करती उतनी ही ज़्यादा रक्त बीज की संख्या बढ़ती चली गई। जल्दी ही पूरा जो युद्ध का मैदान था वो रक्त बीजों से भर गया और देवताओं की जो सेना थी वो घबरा गई। तब देवी दुर्गा ने देखा कि यह राक्षस तो अनंत है और उसका वध करना असंभव है, तो उन्हें असीम क्रोध आया। उस भयंकर क्रोध के कारण देवी दुर्गा के माथे से एक अत्यंत विकराल और भयानक रूप प्रकट हुआ, जिसे हम माँ काली कहते हैं। और माँ काली का जो रूप था उनका रंग काला था, आंखें अग्नि के समान लाल थी, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, गले में असुरों की मुंड की माला थी, मतलब जो उन्होंने असुरों का वध किया था उनके सिर को काट कर पहन लिया था और उनके केश जो बाल थे वो खुले हुए और बिखरे हुए थे। तब माँ काली ने युद्ध के मैदान में भयानक गर्जना की, मतलब बहुत तेज गर्जना की और रक्त बीज पर जो माँ काली थी वो टूट पड़ी। इस बार जब देवी दुर्गा रक्त बीज पर वार करती तो माँ काली एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने देती थी। मतलब कि जब देवी दुर्गा रक्त बीज पर वार करती थी तो वो जो माँ काली थी वो रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से रोक लेती थी। वह माँ काली क्या करती थी, विशाल मुख से रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले समस्त रक्त को पी जाती थी और जो नए रक्त बीज उत्पन्न भी होते थे उन्हें माँ तुरंत जो है काली माँ खा जाती थी। इस प्रकार जब रक्त बीज का सारा रक्त माँ काली ने पी लिया और कोई भी नया राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाया, तब देवी दुर्गा ने अंत में रक्त बीज के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और रक्त बीज के वध के बाद माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह युद्ध में उन्माद पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगी। उनके नृत्य से जो थी वो पूरी पृथ्वी जो थी वो कांपने लगी और सभी लोगों में भय का, प्रलय का माहौल छा गया। सब जो देवता थे वो डर गए। मतलब एक तरह से सृष्टि का जो हम कह सकते, धरती का एकदम विनाश का समय नज़दीक आ गया था। माँ क्रोध में इतना ज़्यादा तांडव कर रही थी क्योंकि उनका जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माँ काली का क्रोध शांत करें। भगवान शिव ने माँ काली को रोकने के लिए विचार किया, लेकिन वे सीधे उनके सामने नहीं आए। वह स्वयं एक बालक के रूप में और शव बनकर माँ काली के रास्ते में जो थे वो लेट गए। मतलब शिव जो थे वो एक छोटा, मतलब शिव शव बन गए और माँ काली के रास्ते पर लेट गए।
और जब माँ काली तीव्र गति से नाचते हुए आगे बढ़ी तांडव मुद्रा में, तो उनका पैर अचानक शिव जी के सीने पर पड़ गया। शिव को अपने पैरों के नीचे देखते ही माँ काली जो थी वो ठिठक गई और उन्हें अत्यंत वात्सल्य, माँ का स्नेह और पछतावा महसूस हुआ कि क्रोध में उन्होंने अपने ही पति का अनादर कर दिया, क्योंकि शिव ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके और माँ काली के पैरों के नीचे पड़े थे। तो जब माँ काली ने देखा कि उन्होंने तो शिव के ऊपर ही पैर रख दिया, अपने पति का अनादर कर दिया, इसी क्षण माँ का क्रोध शांत हो गया और वो अपने सौम्य रूप में वापस आ गई। और इस तरह माँ काली जो हैं वो हर समय जब भी पृथ्वी पर वो धर्म की स्थापना के लिए माँ काली समय समय पर अवतार लेती हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। माँ काली समय समय पर धरती पर अवतार लेती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी कहानी माँ काली की आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।